हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दैट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब तक जो हम 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में करते थे वही हमको करना है, बट जो एडिशनल चीज है यहाँ पे वो ये है कि आपको इन्हें पावर के रूप में दिखाना है, पावर के फॉर्म में दिखाना है। तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है एज इफ लाइक कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखना है। तो पहला नंबर हमको 140 दिया है, तो सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन ऐसे निकलेंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज, तो पहले हमारा ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता था, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ इस तरीके से होगा। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हमें सेकंड नंबर दिया है 156, तो इसका भी कुछ इसी तरीके से जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट निकले हमारे, दैट इज, इनको हम क्या करेंगे, पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब तक दो क्वेश्चन देखे जो बाएं हाथ का खेल था सॉल्व करना, बट अब आ गए हम बड़े नंबर्स। सिंपल सा वही फैक्टर्स निकालेंगे वगैरह, वही सब कुछ करना है, बट नंबर्स कौन से लगाए, क्या करें, वो सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन किस तरीके से जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 2 से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। तो अब 3 की तरफ जाते हैं। पूरे के पूरे फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे। तो यहां पे सीधा सीधा कैसे लिखेंगे हम, अब इनको क्या करेंगे, हम पावर के इसमें प्रेजेंट करेंगे। सो ओके, सो इस तरीके से हमारा कुछ आंसर निकलेगा। तो अब हमें अगला क्वेश्चन क्या मिला, दैट इज 5005। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, देखो। अब यहां पे 5 से नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, अगला नंबर ट्राई करेंगे, दैट इज, यहां पे हम प्राइम नंबर्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो जब डायरेक्ट डिविजिबिलिटी ना हो, ओके, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इनसे जब ना हो तो क्या करें आप, तो कुछ ऐसे नंबर देखें जो प्राइम हो। तो अभी इनका सीधा सीधा प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज डबल हुई है, नहीं हुई है। ओके, सो ये पावर में नहीं आएंगे। सो व्हाट्स आवर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 7429। तो अब सीधा सीधा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसा जाएगा। तो पहले 7 से देखते हैं जाता है कि नहीं। तो 7 से तो जा नहीं रहा, उसके बाद आता है हमारा 9, तो 9 से भी कहीं जाएगा नहीं। देन 11 से कहीं जा रहा है क्या, देखते हैं। अब यहां पे आ गया हमारा पॉइंट, तो ये क्या चीज हो गई, ये डेसिमल में चला गया, तो 11 से भी नहीं जा रहा। इसी तरीके से अगर 13 से देखे तो 13 से भी नहीं जाएगा, 15 भी पॉसिबल नहीं है। सो अब देखेंगे अगला नंबर, दैट इज 17 से करके देखते हैं। तो यहां पे हमारा कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन निकला। तो यहां पे 17 से सीधा सीधा जा रहा है। सो दिस इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 19। तो कुछ इस तरीके से निकलेगा हमारा पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर्स। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा नंबर। सो यहां पे भी पावर्स नहीं निकले हमारे, तो हमारा यही आंसर निकल जाएगा, दैट इज। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है पेयर ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और हमको ये भी वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है वो उनके 2 नंबर के प्रोडक्ट से मैच करता है। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, सीधा सीधा हमको एलसीएम और एचसीएफ जैसे कि हम फाइंड करते हैं वैसे ही करना है। और उसके बाद जो फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, वो हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर कौन से दिए हमको, 26 एंड 91। तो सीधा सीधा सॉल्व करते हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से निकले। अब इनको सीधा सीधा स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे। तो अब हमारे ये कुछ प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, तो इसके ऊपर से हमको सीधा सीधा पता चल जाता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। और अब एलसीएम में क्या होगा, फिर एलसीएम में 2 × 7 × 13 होगा, जिसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 182। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या है, 2366। अब आते हैं दूसरी तरफ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहां पे देखो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाला, तो वो निकला 2366, और फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी हमारा सेम आ रहा है। तो यहां पे क्या वेरीफाई हो जाता है, यहां पे वेरीफाई हो जाता है, दैट इज
हेंस वेरीफाइड। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 510 एंड 92। अब इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो यहां पे हमारा एचसीएफ ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। तो अगर अब हम बात करें एलसीएम की तो क्या निकलेगा, तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, दैट इज, तो फिर अभी इसके अंदर अगर 0 ऐड कर दे तो हमारा आंसर आता है। तो अब वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एलसीएम और एचसीएफ कुछ इस तरीके से आया है। तो सबसे पहली चीज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 23,460। ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा तो क्या निकलेगा अपना, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या निकलेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अगर इसके अंदर 0 ऐड करें सो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट हाफ है और जो सेकंड हाफ है ये दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो अभी हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, दैट इज 336 एंड 54। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, तो इसको सीधा सीधा स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 6। सो उसके बाद आते हैं हमारे एलसीएम पे। सो अब इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 3024। तो सबसे पहला हाफ आते हैं जिसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, दैट इज 18,144। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की तरफ, और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है एंड दैट गिव्स अस द सेम रिजल्ट, दैट इज 18,144। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालने और बात खत्म। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या दिया है हमको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस इतना ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमको 3 नंबर्स दिए, दैट इज 12, 15 एंड 21। तो ऑब्वियसली इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलने वाले हैं, दैट इज, तो अब यहाँ पे हमको ये भी पता है कि इनको पावर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर 12 को हमको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, दैट इज 2⁻² इंटू 3, दैट्स इट, इतना ही है। तो बस अभी इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, दैट इज 3, ऑब्वियस सी चीज है। तो अब एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे जाएगी, दैट इज 35 इंटू 12, दैट इज 420। तो हमारा एलसीएम आगा 420। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें नंबर्स दिए हैं 17, 23 एंड 29। सो बस आपको पता है इसमें क्या होने वाला है, दैट इज, सो अब यहां पे क्या हो गया है, दैट इज ये ऐसे कुछ नंबर है जिनके ज्यादा प्रोडक्ट्स या ज्यादा मल्टीपल्स नहीं होते, मतलब कि अपने आप से ही क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। सो यहां पे देखो 1 1 1 निकला, इसका मतलब क्या है, हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 1। अब आते हैं एलसीएम की तरफ, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। सो अभी हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 17 इंटू 667। तो इसके आगे का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, दैट इज, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, दैट इज 11,339। सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 is 1 and LCM of 17, 23 and 29 is 11,339। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज 8, 9 एंड 25। ये 3 नंबर दिए हैं, तो इनका कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से जाएगा। तो अब हमारे को प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकले, तो यहाँ पे कैसा होगा,
तो अब यहाँ पे आप पूछोगे कि यहाँ पे 1 क्यों लिए हैं जब बाकी के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो HCF के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। सो बाकी के 2 देखोगे, 3 देखोगे, 5 देखोगे, कोई भी कहीं पे रिपीट नहीं हुआ एक दूसरे के इसमें। सो दैट्स वाई हमने 1 कंसिडर किया है। एंड अब LCM की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सो इसी तरीके से होने वाला, दैट इज 8, 9 एंड 25। ओके, कुछ इस तरीके से आया तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे, दैट इज तो कुछ इस तरीके से हमारा एलसीएम आया, दैट इज 1800। तो इस तरीके से हमारा सबसे बेसिक सा क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर खत्म होता है। ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही आसान है और इसमें एक फॉर्मूला याद हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही याद करने को बोला था इस सेक्शन के, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया है देखते हैं। सो ये जो 2 नंबर दिए इसका एलसीएम फाइंड करना है, इतना ही बस। तो आप पैटर्न के हिसाब से जाएंगे और सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, दैट इज हमको दिया क्या गया है। अब फाइंड क्या करना है। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो कैसे जाएगा, एलसीएम नहीं दिया हमको, एचसीएफ दिया है 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब इसके आगे क्या होगा फिर, एलसीएम इज इक्वल्स टू, तो यहां पे देखो हम क्या करते हैं, इसके आगे कटिंग शटिंग करते हैं अगर ऐसा कुछ मामला हुआ तो सबसे पहली चीज क्या कट होगी, ऑब्वियसली 3 से 3 जाएगा एंड यहाँ पे 102 आएगा। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर जा रहे हैं 3 से, तो 102 को ही आगे प्रोसीड कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन आसान होगी। तो अभी 3 से ये 34 टाइम्स जाता है। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज, अब इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या है यहाँ पे, दैट इज 22,338। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज, तो अब यहां पे आपको एक सवाल आएगा कि जैसे हमने यहां पे एक नंबर को काट दिया वैसे हमने यहां पे इस नंबर को क्यों नहीं काटा, दैट इज 657। तो सिंपली यहां पे एक ही चीज दिमाग में रखी गई है और आपको भी वो दिमाग में रखनी है कि चीजें जितनी सिंपल की जा सकती है उतनी सिंपल की जाए टू रीच द आंसर। अब यहां पे अगर मैं 102 को 3 से ना कट करते हुए 657 को करता तो कैसा दिखता। अब हमारा नंबर क्या है, 219। तो यहां पे क्या हो गया, 102 एंड 219 दोनों ही बड़े नंबर, देख के ही कैलकुलेशन धड़न 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 ऐसा होने लग गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, फिर यहां पे कैलकुलेशन जाएगा बड़ा और उसके बाद होगा आपका 22,338। ओके, तो यहां पर अगर हमें इतने में मिल रहा है तो इतने में क्यों जाना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। अब देखो यहां पे बताया जो हमारा 6n है इसको हमें चेक करना है कि वो 0 डिजिट के साथ एंड कर सकता है कि नहीं अगर हमें नेचुरल नंबर n दिया है तो। अब यहां पे कहने का मतलब ये है दैट इज अगर 6n जो है वो 610 भी हुआ या 6⁻100 भी हुआ, उसका जो कैलकुलेशन निकलेगा उसका n डिजिट 0 निकल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो 6n है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 3⁻n। तो यहां पे जो नेचुरल नंबर है उससे हमको कंसर्न नहीं है, वो l हमको बोला है। यहां पे हमको जो प्राइम फैक्टर्स से कंसर्न है वो है मेन नंबर जो दिया है उसके साथ जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो वाले। तो यहां पे सीधा सीधा पहले आंसर बता देता हूं फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो आपका नंबर है ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 फैक्टर्स नहीं है, दैट इज, तो फिर अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो देखो 6⁻2, तो अगर हम इसको ओपन अप करें तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलते हैं, तो ये फैक्टर नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 6⁻n ये बिल्कुल भी 0 से एंड नहीं कर सकता। जो भी नंबर दिया हो उसके अगर कोई प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं तो उसमें 2 इंटू 5 का होना जरूरी है। अब देखो यहां पे 30 नंबर लेते हैं, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे फिर, तो अगर अब हम इसको रीअरेंज करें तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो यहां पे देखो 2 इंटू 5 आया है बट यहां पे 3 भी तो आया है। फिर दूसरे जो फैक्टर्स निकले हैं उसके साथ हमको कोई कंसर्न है ही नहीं। अगर उसमें 2 इंटू 5 ये जो कॉलम है ये अगर निकला है तो फिर वो 0 के साथ एंड हो सकता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स के अंदर होने चाहिए।
तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट निकला है जिसमें सिर्फ यही बताया है कि 0 डिजिट के साथ एंड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें 2 into 5 नहीं है, 2 into 3 है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज डिस्कस करने वाले हैं हम अभी, जिसके बाद ये चेक करना और ये जो प्राइम फैक्टर्स का जो मेथड है ये एक फॉर्मेलिटी बन जाता है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है जिसके बाद आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, दैट इज क्वेश्चन के अंदर जो आपको वैल्यू दिया है वो चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें 0 होना चाहिए, जैसे कि मैं बोला, तो वो अब जरूरी नहीं 10, 100 या 1000 ही हो। ओके, वो हमारा 30, 20, 10, 50, 90 कुछ भी हो सकता है, बस उसके अंदर 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आपने 30 का एग्जांपल देखा, उसमें 0 था एंड में। ओके, यहां पे 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकले, तो 2 into 5 का कॉलम आया कि नहीं। बट अगर कोई नंबर ऐसा 2, 9, 11, 21, 16, 62 ऐसे कोई भी नंबर है तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाले। भी बड़ा ही बेसिक सा है, बस इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्म है, तो क्या फॉर्म है वगैरह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पे हमको पहले बताया कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरीके से। तो अभी हमको 2 नंबर दिए, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। तो सबसे पहले नंबर की तरफ आते हैं, दैट इज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सारे के सारे जो मल्टीप्लीकेशन वाले ब्रैकेट में ले लेंगे। तो अभी मल्टीप्लिकेशन वाले ब्रैकेट में ले लिए, तो अभी इनका कैलकुलेशन कैसा आएगा, दैट इज 7 into 143। ओके, तो 7 into 143 प्लस 13, तो उसके आगे कैसा कैलकुलेशन जाएगा, दैट इज, तो फाइनली हमारे पास क्या नंबर आया है, दैट इज 1014। तो ये नंबर है एक्चुअल में, जो हमें 2 नंबर दिए उसमें से 1 नंबर क्या है, हमारा पहला नंबर 1014 है। अब वैसे ही इसका भी कोई तो नंबर आएगा। सो दीज आर नॉट दी फैक्टर्स। अब ये पहला नंबर तो हमारा निकल गया, अब हमको क्या प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो अभी उसी के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकले, सो इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया, कैसे, क्योंकि इसका एक छोड़ के और भी ज्यादा, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ, दैट इज, तो बस ये किस तरीके से निकलेगा, दैट इज, तो इस लंबे ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी सिंप्लीफाइड वर्जन को हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, दैट इज 5040। अब इसके अंदर हम +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5045। तो जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये फैक्टर्स नहीं है, नंबर्स है, तो वो इसी तरीके से है। ये नंबर्स हमको पहले आइडेंटिफाई करने थे कि क्या नंबर्स है, और उसके बाद हमें प्राइम फैक्टर निकालना था। अब अगली स्टेप पे जाते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से निकलेंगे, तो अभी इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं, दैट इज 5 into 1009। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, तो ये नंबर भी क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान था, पर आपको पता है मैथ्स में हर चीज थोड़ी सी ट्रिक की ही जाती है। उसी तरीके से यहां पे ट्रिक किया गया था, दैट इज कई सारे फॉर्म होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। तो कभी कैसे पूछते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में पूछते हैं, कभी एल्जेब्रिक फॉर्म में पूछते हैं, कभी इस फॉर्म में पूछते हैं, ये भी एक फॉर्म है। तो फैक्टर रिप्रेजेंटेशन अलग होता है एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। एंड वन मोर थिंग जो आप इसमें देख सकते हो, फैक्टर्स के इसमें कभी भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो साइन नहीं होता है। अगर आप फैक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो उसमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। इस लंबे से क्वेश्चन को हम एकदम आसानी से समझने वाले हैं। तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ओके, और उसमें एक आपको सर्कुलर पाथ दिया है। कैसे, ये देखिए, ऐसा एक सर्कुलर पाथ दिया है। अब यहां पे 2 लोग भाग रहे हैं, ठीक है, एक तो है सोनिया और दूसरा है रवि। ओके, अब ये जो सोनिया है ये पूरा सर्कुलर राउंड लेने के लिए 18 मिनट लेती है, और उसी सेम चीज के लिए रवि 12 मिनट लेता है। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि जो सोनिया है वो रवि से ज्यादा टाइम ले रही है एक राउंड पूरा सर्कुलर पाथ का कंप्लीट करने में। अब यहां पे कंडीशन क्या दिया है फिर हमें, दैट इज ये दोनों के दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्टार्ट करे एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो इन्हें वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। जैसे कि मैंने बोला था, सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, मतलब कि रवि की स्पीड ज्यादा है, तो रवि के राउंड ज्यादा होंगे और सोनिया के राउंड कम होंगे। तो इसमें हमको क्या ढूंढना है, एलसीएम ढूंढना है। और सबसे पहले हम जितनी भी चीजें गिवन है ये लिख लेते हैं। तो अभी यहां पे हमको 2 नंबर दे दिए हैं, दैट इज 18 एंड 12। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, दैट इज, तो अब इनके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, दैट इज
तो इसके एलसीएम कुछ इस तरीके से निकले हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका पूरा का पूरा ऑल सम क्या होता है, दैट इज 36। अब हमारा आंसर क्या है, दैट इज 36 मिनट्स। मतलब कि अगर सोनिया और रवि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही समय पे और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करें तो फिर ये 36 मिनट्स के बाद यहां पे एक साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे। सो हमारा यहां पे फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज, तो ये हमारा यहां पे आंसर निकलता है। तो इसी आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है और इस क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 पे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप 24/7 Q&A पे जाके देख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।